आप में और हर साल मेरिट में आने वाले लोगों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो आप जैसे ही हैं, लेकिन वो लगातार काम करते रहे और वो मेरिट में आसानी से पहुंच गए। बिलीव योरसेल्फ, मोटिवेशन सिर्फ एक माचिस की स्टिक जैसा है कि एक बार जलेगा और खत्म। आपको चाहिए जंगल की आग, सारा जंगल जलाकर राख। जय हिंद फ्यूचर असिस्टेंट कमांडेंट्स, आई वेलकम यू पीपल एट द वीकेएस एकेडमी। वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि मैं आप लोगों से क्या बात करने आया हूं, लेकिन इसको एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करते हैं। एक जंगल में एक शेरों का समूह था, एक प्राइड था। उस प्राइड में बड़े छोटे मेल फीमेल सभी शेर थे, ऑब्वियसली बच्चे भी होंगे। उन्हीं में से एक बच्चा था जिसका नाम था सिम्बा। अब सिम्बा बहुत एक्टिव शेर का बच्चा था। जब भी शेरों का कोई झुंड अटैक करने के लिए जाते थे, या फिर शिकार पर जाते थे, या कहीं भी जंगल में घूमने जाते थे, या तालाब पर जाते थे, ये सब जगह साथ जाता था। बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं थी, लेकिन तब तक जब तक ग्रुप साथ रहता था। इसको लगता था कि जैसे उसके पिता अपने प्राइड के लीडर हैं, एक दिन ये भी अपने प्राइड को क्या करेगा, लीड करेगा, और मुझे करना है, ऐसा इसने सोच रखा था। लेकिन इसका ये जोश तभी तक काम आता था, या तभी तक इसके अंदर रहता था, जब ये एक्टिव रहता था। अदरवाइज खाना खाया, सो गए, चल भूल जाना। धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। लेकिन जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था जंगल में, कोई लड़ाई होती थी किसी दूसरे जानवरों के समूह से, या आपस में शेरों के समूह में लड़ाइयां होती थी, तो इसके अंदर ये जोश फिर से जागता था कि मुझे एक दिन अपने प्राइड को लीड करना है, एंड आई वांट टू बी अ लीडर। इसे अपने फादर, उनकी कहानियां, बाकी जो बड़े शेर थे इस प्राइड में, उन सबके एक्शन से काफी मोटिवेशन मिलता था, काफी मोटिवेशन। अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन इससे लगा कि मैंने कुछ खास प्रोडक्टिव अभी तक किया नहीं है जिससे मैं अपने प्राइड का लीडर बन सकूं। एक दिन ऐसे ही शाम के समय ये तालाब के पास जाकर बैठ गया। तालाब से कछुआ निकल कर आया जिसका नाम था शिफू। अब शिफू की एज काफी ज्यादा है, आप लोगों को पता ही है कि कछुओं की एज काफी हो जाती है। तो शिफू एज में ज्यादा है, एक्सपीरियंस में ज्यादा है। तो शिफू आकर पूछता है, सिम्बा क्या हुआ? सिम्बा पहले तो ख्यालों में खोया हुआ था, और फिर सिम्बा ने कहा कि गुरुजी, मैं ऐसा करना चाहता था कि मैं अपने प्राइड का एक लीडर बनूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तैयार ही नहीं हो पाया, और अब तो मैं बड़ा भी हो गया हूं। शिफू ने कहा कि एक बात बता, लीडर बनने के लिए, अपने प्राइड का लीडर बनने के लिए तुझे करना क्या था? कि साहब, मुझे तो अच्छे से अपने आप को फिजिकली मेंटली प्रिपेयर करना था, साथ ही साथ मेरी जिम्मेदारियां ये होनी चाहिए थी कि मैं अपने प्राइड के खाने का इंतजाम कर सकूं, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रख सकूं, साथ ही साथ अपने प्राइड को लीड कर सकूं, एक रीजन से दूसरे रीजन में माइग्रेट करने के लिए, कुछ भी, कोई भी सिचुएशन हो, मुझे आगे रहना था। ओके, तो तुमने क्यों नहीं किया? इस बात का जवाब सिम्बा के पास नहीं था। सिम्बा को फिर वो सारी बातें याद आने लगी कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था, वो कोशिश करता था आगे जाने की, और वो गया भी है, लेकिन उसे पता था कि उसके साथ उसका ख्याल रखने के लिए बाकी लोग हैं। अब सिम्बा अपने ही इन सवालों और जवाबों में फंस जाता है, और शिफू से कहते हैं कि सुनो, तुम्हें सब चीजें हैं, तुम्हें यह भी पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यह भी पता है तुम्हें क्यों करना है, और तुम्हें यह भी पता है कि उसे कैसे करना है, लेकिन किस चीज का लैक है? लैक है डिसिप्लिन का। मोटिवेशन की कमी नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन की कमी है, और डिसिप्लिन मांगता है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी मांगती है करेज। अब करेज किस इंसान के पास है या नहीं है, यह सबसे बेहतर उसी इंसान को पता होता है। सेम वही चीज यहां पर सिम्बा पर भी लागू होती है, और सिम्बा को यह बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाती है कि बिल्कुल सही बात, कि लीडर एक ग्रुप का एक ही होता है, उसके साथ बाकी समूह है, लेकिन लीडर सिर्फ एक ही है। इसका मतलब उसने जो भी काम किया हमेशा ग्रुप में किया, लेकिन कभी अकेले ना तो खुद को तैयार किया, और ना कभी इतना कॉन्फिडेंस ला पाया। उसने तभी से अगले दिन से जंगल की रेकी करनी शुरू कर दी कि किस हिस्से में कौन से जानवर का समूह ज्यादा डोमिनेंट है, कहां पर क्या चीज है, कौन सा तालाब है, कौन सा पहाड़ है। इससे उसे पूरे जंगल की ज्योग्राफिकल टेरिटोरियल नॉलेज हो गई। जब तक पूरा प्राइड सोकर उठता था, वो शिकार करके वापसी आ जाता था अपने प्राइड के लिए खाना लेकर, और धीरे धीरे उसने प्रैक्टिस करनी शुरू करी, लगातार मेंटेन रखा, और एक दिन वो अपने इस प्राइड का नेचुरल लीडर बन जाता है। इसका मतलब जब तक उसके जहन में, उसके मन में सिर्फ मोटिवेशन था कि हाँ, इनको देखकर मुझे ऐसा करना है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाया।
लेकिन जब वो उस लाइफ को जीना शुरू कर जाता है, वो नेचुरली लीडर बन जाता है। और यही चीज लागू होती है हम सबके जीवन में। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आज जो हमारी सिचुएशन है, सेट ए सिचुएशन है, और सेट बी में हमें पहुंचना चाहते हैं। मोटिवेशन आपको ख्यालों में ए से बी तक पहुंचा देता है, लेकिन डिसिप्लिन ए से बी तक की जर्नी है। यानी डिसिप्लिन सिर्फ काम करना है, एक्शन करना है। यू नीड एक्शन इन योर लाइफ। वही चीज आप लोगों पर भी लागू होती है। आप लोगों ने मन तो बना लिया है कि हमें सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी में से मुझे ये सर्विस भी चाहिए। ये भी आपको अच्छे से पता है, और क्यों चाहिए वो क्यों भी आपका क्लियर है। आपको ये भी पता है कि मुझे ये पेपर देना है, अपने आप को इस तरह फिजिकली फिट रखना है, मेरी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी होनी चाहिए। जब आपको क्यों पता है, क्या करना है ये पता है, तो किस चीज का लैक है? द लैक इज ऑफ ओनली डिसिप्लिन। आप में और हर साल मेरिट में आने वाले लोगों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो आप जैसे ही हैं, लेकिन वो लगातार काम करते रहे और वो मेरिट में आसानी से पहुंच गए। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आपको अगर यह भी नहीं पता कि क्या करना है, कैसे शुरू करना है, कहां से शुरू करना है, मैं कैसे करूं, याद रखें, एवीकेएस है और हमेशा रहेगा। आप चैनल को गो थ्रू करके देख लें, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख लें, एवीकेएस ने ऐसे सैकड़ों फ्री ऑफ द कॉस्ट इनिशिएटिव्स आप लोगों के लिए ला रखे हैं, जहां पर आप विदाउट पेइंग एनीथिंग आप मेंटरशिप पा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, यू नीड अ पर्सनल मेंटरशिप और आपको क्लासेस की जरूरत है, तो एवीकेएस इज देयर। वी आर देयर टू बी विद यू इन दिस योर जर्नी। बिलीव योरसेल्फ। मोटिवेशन सिर्फ एक माचिस की स्टिक जैसा है कि एक बार जलेगा और खत्म। आपको चाहिए जंगल की आग, जो सारा जंगल जलाकर राख करते हैं। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।